हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं स्लाइडर एप्लीकेशन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट है, लेकिन काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने मिल जाएगा। जैसा कि देखिए, ये स्लाइडर है। जैसे हम यहाँ पर इसको जो है ना, इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ग्रो होगा और काउंट भी हमको शो करेगा। तो इसमें हमने स्टेट, प्रॉप्स और फिर हैंडलर का भी यूज़ किया है, और कैसे हम जो है रेंज को जो है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस प्रोजेक्ट में सीखेंगे। तो काफी इजी प्रोजेक्ट है, काफी कुछ आपको इसमें सीखने मिलेगा। ऑल्सो सोर्स कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इनकेस कोई एरर आता है तो आप सोर्स कोड में से अपने कोड को जरूर कंपेयर करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो जहां भी आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना है, उस पाथ को आप कमांड प्रॉम्प्ट या फिर अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल में ओपन करिए। जैसे कि मैं एच ड्राइव के अंदर इस पाथ पे जो है cmd लिखूंगा और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है npx create डैश react डैश ऐप। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि हमारे केस में है स्लाइड टू ग्रो ऐप, तो सेम नाम मैं इसका रख देता हूँ, स्लाइड टू ग्रो। इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे फोल्डर्स में, जैसे डिपेंडेंसी जो है डाउनलोड होना स्टार्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट या फिर और भी ज्यादा कभी कभी इसमें टाइम लग जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है इसका फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका है और अब सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होंगी। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, और जैसे ही सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएंगी तो हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। सो मेक श्योर आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके रखें। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसको हम जो विजुअल स्टूडियो कोड में यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस प्रोजेक्ट के अंदर स्विच होना है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्लाइड टू ग्रो, इसके अंदर हम स्विच हो चुके हैं। पहले क्लियर कर देता हूं मैं कमांड प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पे आप लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, और साथ ही में इसको हम रन कर देंगे। सो फर्स्ट हम इसका जो है डिफॉल्ट लेआउट देख लेंगे और फिर इसको टोटली चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm start की कमांड। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पे ऑटोमेटिकली जो है रन हो जाएंगी, और जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है तो उसमें ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अगर आपके केस में नहीं होगा तो आप मैनुअली जो है यूआरएल में सर्च कर सकते हैं लोकल होस्ट कोलन 3000, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और ये ऑटोमेटिकली जो है डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो रहा है। चेक कर सकते हैं आप लोकल होस्ट 3000, और ये फर्स्ट टाइम लोड होने में टाइम लगाता है। और इसका डिफॉल्ट लेआउट आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले कोड क्लीन अप कर देंगे, उसके बाद में एप्लीकेशन पर काम करेंगे। और साथ ही में आप क्या करें, एक्सटेंशन में जाइए और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, इसको डाउनलोड करना है। तो इससे आपका काम आसान होगा, शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। कंपोनेंट्स का स्केलेटन हम 2-3 वर्ड्स की मदद से ही कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस एक्सटेंशन को जो है डाउनलोड करके रखें। उसके बाद में सेटिंग में आइए, मेन सेटिंग, और यहाँ पे आप सर्च करिए फॉर्मेट ऑन सेव, और इसको आपको जो है एनेबल करके रखना है, यानी इसको चेक करके रखें। तो इससे क्या होगा, जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे ना तो आपका कोड ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मेट हो जाएगा। तो चलिए आप क्या करते हैं, कोड क्लीन अप कर देते हैं। app.css में से सारा कोड रिमूव कर देंगे, सेव। इसी तरीके से index.css में से भी सारा कोड रिमूव कर देंगे, सेव। app.js में से भी सब कुछ रिमूव कर देंगे, हेडर वाला सेक्शन पूरा आप रिमूव कर लें। इंपोर्ट स्टेटमेंट भी आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर div है, div को भी कट कर देंगे, और इसके बदले कर देंगे रिएक्ट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट, यानी एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। फिर H1 मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और इसमें हम इसका नाम रख देंगे स्लाइड टू ग्रो ऐप। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार आउटपुट हम चेक कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आउटपुट आपको देखने मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, CSS को रीसेट कर लेंगे पहले। सो यूनिवर्सल सेलेक्टर आपको इस्तेमाल करना है, और इसमें आप क्या करेंगे, मार्जिन 0 कर देंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग जो रहेगा उसको कर देंगे हम बॉर्डर बॉक्स। सेव। तो जो भी डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग होगा सब कुछ रिमूव हो जाएगा। अब सब कुछ हम क्या कर देंगे, सेंटर में कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना है पहले। तो SRC के अंदर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बना देंगे, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एक न्यू फाइल में बना देता हूँ slide.js। तो app.js हमारे एप्लीकेशन का मेन कंपोनेंट है, और फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट बना रहे हैं slide.js के नाम से। अब आप क्या करें, यहाँ पे RAFCE लिखें, तो यहाँ पे आपको सजेशन शो करेगा। देखिए RAFC, इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट का स्केलेटन जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इस div को जो है ना कुछ क्लास दे देंगे, तो क्लास नेम, और यहाँ पर इसको कंटेनर की क्लास दे देंगे और इसके अंदर हमको स्टाइलिंग करना है। इसके बाद में मैं एक और div ले लेता हूँ सर्कल की क्लास के साथ में, और इसके अंदर हम जो है सर्कल को ऐड कर देंगे। तो स्पैन टैग में ले लेता हूँ उसमें स्पैन, और टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सर्कल, और एक इनपुट टैग भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इनपुट। इसका टाइप रहेगा रेंज, और मिनिमम इसके अंदर हम कर देंगे 0 और मैक्स कर देंगे इसके अंदर हम 100। इसी तरीके से इसके अंदर जब हम बाद में वैल्यू पास कराएंगे तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे 0। और आप चाहे तो इसको भी कर्ली ब्रेसेस में लिख सकते हैं, स्ट्रिंग और नंबर्स लिख सकते हैं। सेव कर लेंगे इसको और थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे। सो कंटेनर को टारगेट करेंगे पहले। यहाँ पे आप क्या करें, कंटेनर को टारगेट कर लें। इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मिनिमम हाइट हम दे देंगे इसको 100, व्यू पोर्ट हाइट। अब हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना इसको इंपोर्ट कर देंगे हमारे app.js में। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं ना, तो आप सिंपल लिखेंगे स्लाइड, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर शो कर देंगे। देखिए स्लाइड फ्रॉम कंपोनेंट्स और फिर कंपोनेंट का नाम, तो इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको सेल्फ क्लोज करना है इसको, सेव। तो ये कंपोनेंट इंपोर्ट भी हो चुका है और यूज भी हो रहा है नीचे हमारे मेन app.js के फंक्शन में। आउटपुट चेक करेंगे तो देखिए हमारे पास रेंज का फिल्टर हमारे पास आ रहा है। और मैं क्या करता हूँ, इस h1 को जो है ना यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंटेनर की क्लास ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे div में इसको कन्वर्ट कर देंगे और इसको दे देंगे हम कंटेनर की क्लास। तो यहाँ पे आपको लिखना है कंटेनर, सेव। स्लाइडर में से कंटेनर रिमूव कर लेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी। चेक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है और चेंजेस कर लेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन होता है इसके अंदर, उसको कर देंगे हम कॉलम। और आप चाहे तो फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कोई भी डिफॉल्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉन्ट फैमिली। देखिए इतने सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, अगर आपके इसमें नहीं कर रहे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से मैं लुसिंडा सेंस जो है कॉपी कर लेता हूँ, सेव। तो कुछ इस तरीके से हमको जो है एप्लीकेशन देखने मिल रही है। और सर्कल को भी हमको टारगेट करना है, ठीक है, सर्कल को भी हम टारगेट कर देंगे। तो नीचे आप क्या करें, यहाँ पे लिखें सर्कल, और सर्कल में हम क्या करेंगे, इसकी हाइट रख देंगे 30 पिक्सल, विड्थ भी हम सेम कर देंगे 30 पिक्सल। ये इनिशियल है, इसको हमको ग्रो कराना है। इसके अंदर जो है कलर भी ऐड कर देंगे, कलर, इसका कलर जो रहेगा वो रहेगा ब्लैक। उसके बाद में बैकग्राउंड भी हम ऐड कर देंगे। सो बैकग्राउंड कलर में इसका कर देते हैं हम एलिस ब्लू, और फॉन्ट वेट को जो है ना हम इसमें बोल्ड कर देंगे, या फिर आप जो है न्यूमेरिक वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 600, 700। सेव, चेक कर लेंगे एक बार। और हाँ, इसको थोड़ा सा जो है ना गटर भी दे देंगे, गटर नहीं, इसमें गैप होता है तो गैप आप ऐड कर सकते हैं। गैप हम कर देंगे 100 ठीक रहेगा। सेव कर लेते हैं और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं एप्लीकेशन पर। ओके, यहाँ पर इफेक्ट हमको देखने नहीं मिला, तो यहाँ पे हम जो है ना कलर चेंज कर लेंगे इसका। यहाँ से मैं कोई भी एक डार्क कलर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव। चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब ये बराबर से आ रहा है, गैप काम नहीं कर रहा है, ठीक है, गैप का इशू है। तो मैं मार्जिन टॉप कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल कर देंगे इसको, सेव। चेक कर लेते हैं अब बराबर से आ रहा है। और उसको जो है राउंड शेप दे देंगे, तो उसके लिए आपको जो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, इसको कर देंगे 50%। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्कल हमको देखने मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये इनिशियल है। इनिशियल के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे स्लाइड करेंगे तो ये ग्रो होगा। तो ये फंक्शनैलिटी अभी हमको देखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइड को जो है ना एक्सेस करेंगे, तो इसकी वैल्यू को हमको कहीं ना कहीं होल्ड कराना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए स्टेट क्रिएट करेंगे। तो app.js में हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्टेट बना देंगे। सो इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको सबसे पहले रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट, और यहाँ पे कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, यूज स्टेट हुक को जो है ऐड कर देंगे, और इसकी मदद से हम स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेट क्रिएट कर लें, कॉन्स्ट एम्प्टी एरे इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको 0 कर लेंगे, और इसके अंदर जो है वैल्यू को हम सेट कराएंगे। तो इसका नाम मैं रखता हूँ स्लाइड वैल्यू, फिर उसके बाद में सेट स्लाइड वैल्यू, और इसको हम क्या करेंगे, पास करा देंगे। सो कॉपी करना है आपको, और स्लाइड में एज अ प्रॉप हम पास करा देंगे, पेस्ट। सेम नाम से कर रहे हैं प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू का नाम हम सेम रख रहे हैं, सेव। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, स्लाइड में जाना है और इसको डिस्ट्रक्चर करना है। आप चाहे तो प्रॉप डॉट कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इसको, स्लाइड वैल्यू को। और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू 0 लिखे थे ना, उसके बदले हम यहाँ पे पास करा देंगे स्लाइड वैल्यू। अभी अगर नोटिस करेंगे तो कोई भी चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम स्टेट में जो है चेंज कर लेंगे, जैसे कि इसको 30 कर देता हूं मैं,
30 और वापस से आके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो गई। स्टेट की मदद से जो है इसको चेंज कर पा रहे हैं। अब वापस से 0 कर देता हूँ मैं और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एक फंक्शन भी पास करा देंगे और फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हैंडल से स्टार्ट करें या फिर एंड में आपको हैंडल लिखना पड़ेगा। सो हैंडल इनपुट, सेम नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर भी हैंडल इनपुट और इसको हमको क्रिएट करना है। कॉपी, इस फंक्शन को ऊपर हम क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम इनपुट को हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, इनपुट वैल्यू कॉन्स्ट हैंडल इनपुट इक्वल टू एरो फंक्शन और इसके अंदर ई को हम रिसीव करेंगे। ई स्टैंड्स फॉर इवेंट्स और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे स्लाइड वैल्यू को, किससे, हमारे पास ई है, ई यानी इवेंट, उसके अंदर हम जो है टारगेट करेंगे वैल्यू को। तो जो भी वैल्यू रहेंगी उससे फुलफिल हो जाएगा। और इस हैंडल इनपुट को क्या करेंगे, हम कॉपी करके स्लाइड में पहले डिस्ट्रक्चर कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इनपुट की प्रॉपर्टी जो है ऐड कर देंगे। जैसे इनपुट बॉक्स में हम क्या करते थे, नॉर्मली ऑन चेंज की प्रॉपर्टी देखते थे, लेकिन ये रेंज है इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑन इनपुट पे जो है इसको असाइन कर देंगे। सो ऑन इनपुट पे आपको इसको पास करा देना है, हैंडल इनपुट। अब अगर आप वापस जाएंगे ब्राउजर पर तो देखिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जितना स्लाइड होगा ना उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सर्कल को और इसका कलर जो है दोनों को चेंज कराएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दो एडिशनल वेरिएबल्स हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल्स हम क्रिएट कर लेंगे और हैंडल इनपुट के नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ चेंज कलर्स। इसमें टेक्स्ट भी है और बैकग्राउंड भी है। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, पहले लेट बीजी कलर और उसके बाद में एक और वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे, लेट टेक्स्ट कलर। अब इसको चेंज करने के लिए आप जो स्विच स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बिगिनर सीरीज देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इफ एल्स कंडीशन का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं और कमेंट ऐड कर देता हूँ, कंडीशंस। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वैल्यूज को। तो इफ स्लाइड वैल्यू अगर ये लेस देन 25 है तब क्या करो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बीजी कलर है उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना है बीजी कलर, इसके अंदर स्ट्रिंग पास करा देंगे और इसको हम कर देंगे रेड या फिर कर देंगे इसको ग्रीन। और उसके बाद में जो टेक्स्ट कलर है उसको हम कर देंगे यहाँ पे, और ये सेमी कॉलन है इसको कर देंगे हम रेड। तो ये कंडीशन अपने पास बन चुकी है। इसी तरीके से आप जो है और एक कंडीशन बना सकते हैं, इफ स्लाइड वैल्यू लेस देन 25 एंड स्लाइड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 यानी 50 के अंदर है तब क्या करो, तब भी हम जो कलर्स को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो बीजी कलर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसमें कलर कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि मैं इसको येलो कर देता हूँ, येलो। और इसका टेक्स्ट और यहाँ पर सेमी कॉलन है, उसके बाद में टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर हम इसका कर देंगे ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना हमारे स्लाइड कंपोनेंट में एज अ प्रॉप जो है पास करा देंगे। तो आपको लिखना है बीजी कलर, ये जो वेरिएबल्स है ना इसको पास करा देंगे, सेम नेम से पास करा देंगे और आपको भी यही प्रैक्टिस फॉलो करना है। और उसके बाद में टेक्स्ट कलर को भी हम पास करा देंगे, टेक्स्ट कलर करली ब्रेसेस पेस्ट और ये इक्वल है। तो एज अ प्रॉप हमने पास करा दिया, सेव कर लेंगे इसको और स्लाइड में एक्सपेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे कॉमा लगा के टेक्स्ट कलर और उसके बाद में बीजी कलर दोनों को ऐड कर देना है, सेव। अब हम क्या करेंगे, सर्कल के अंदर जो है ना कस्टम स्टाइल दे देंगे। क्यों, क्योंकि हमको इसको जो है कंडीशनली जो है चेंज कराना है, इसलिए हम जो है इनलाइन स्टाइल देख रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर को जो है मैनिपुलेट करेंगे। सो आपको लिखना है कलर और कलर पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे टेक्स्ट कलर को। सो जो एज अ प्रॉप हम रिसीव कर रहे हैं ना टेक्स्ट कलर, उसको हमको यहाँ पर चेक करना है। इफ नॉट कलर, अगर कलर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको ब्लैक कर दो, नहीं तो क्या करो, यहाँ पर ऑप्शनल हम ऐड कर रहे हैं एल्स की कंडीशन। जो भी हम टेक्स्ट कलर रिसीव करेंगे, यानी इस app.js में हमने कंडीशनली जो भी बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर सेट कराया है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो आपको लिखना है टेक्स्ट कलर। इसी तरीके से हमको क्या करना है, बैकग्राउंड के लिए भी करना है। सो बैकग्राउंड भी कंडीशनली करेंगे, इफ नॉट बीजी कलर। अगर बीजी कलर नहीं मिलता है तब क्या करो, बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर रहेगा उसको हम कर देंगे ऑरेंज कर देते हैं। एल्स क्या कर दो, जो भी बीजी कलर हम रिसीव कर रहे हैं उसको यहाँ पे पास करा दो, सेव कर लेंगे और एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ पर देखिए अगर आप स्लाइड करेंगे तो इसका कलर जो है ना चेंज हो रहा है। अभी सिर्फ 25 तक की कंडीशन है, इसीलिए जो है दो ही कलर हमारे पास आ रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप। ये 0 है, 0 से 25 और 25 से 50 के बीच में हमने इसको चेंज करा दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, और कंडीशन ऐड कर देंगे और इनिशियल कलर जो है ना मैं इसका दूसरा ही कर देता हूँ, इनिशियल जो है ना ब्लू कर देंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इसका कलर ब्लू कर देंगे। सो इतना चेंज कर लें आप और यहाँ पर और कंडीशन हम ऐड कर देंगे। सो इफ स्लाइड
वैल्यू ग्रेटर देन 51 एंड फिर से क्या करेंगे, स्लाइड वैल्यू को चेक कर लेंगे, अगर वो लेस देन 75 है तो क्या करो, यहाँ पर कोई भी अपना फेवरेट कलर्स आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीजी कलर और इसमें कर दो पिंक और टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर देंगे। सो टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट इसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। 75 वाले में एम्प्टी छोड़ देता हूँ मैं, 100 वाले में हम ऐड कर देंगे। तो इसके बाद में 75 की कंडीशन हम ऐड कर देंगे, इफ स्लाइड वैल्यू इक्वल टू 100, अगर ये 100 है तब क्या करो, और ट्रिपल इक्वल भी लिख सकते हैं आप, यानी आइडेंटिकल के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे वापस से पीजी कलर, इसको कर देंगे हम ब्राउन और उसके बाद में टेक्स्ट कलर, इसको कर देंगे हम रेड या फिर येलो कर लेते हैं। सेव कर लेंगे इसको और एक बार फिर से जो है टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए इनिशियली जो है 25 की रेंज में कुछ इस तरीके से, फिर 50 की रेंज में ये चेंज हो जाएगा, 75 में पिंक, 100 पे जो है ये वापस ब्लू हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको लेस देन इक्वल टू कर देंगे 100। सेव चेक कर लेते हैं तो देखिए अब ये बराबर से आ रहा है। अब हमको क्या करना है, सर्कल का साइज जो है चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए सर्कल के बदले नंबर यहाँ पर शो कर देंगे। सो स्लाइड वैल्यू यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, स्लाइड वैल्यू। सेव एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर तो देखिए 100 बराबर से आ रहा है और हम यहाँ पर रेंज इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर वो वैल्यू शो होगा। अब हम इसकी हाइट और विड्थ को जो है यहाँ पर सेट कर देंगे। सो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने बैकग्राउंड के लिए किया था तो यहीं पर कॉमा लगा के इसकी हाइट और विड्थ को जो है टारगेट कर लेंगे, हाइट। और यहाँ पर हमको क्या करना है, बैकटिक का यूज करना है और डायनेमिक हम कर देंगे। सो यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर सेट वैल्यू, जितनी भी वैल्यू रहेंगी, सॉरी सेट वैल्यू नहीं, स्लाइड वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और पिक्सल में रख देंगे इसको। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ भी इसकी सेट कर देंगे। विड्थ में भी हमको बैकटिक का यूज करना है, डॉलर कर्ली ब्रेसेस स्लाइड वैल्यू टाइम्स 3 पिक्सल। सेव चेक कर लेंगे एक बार और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एप्लीकेशन को। तो देखिए इनिशियल 0 और जैसे हम यहाँ पर इसको ग्रो करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये ग्रो हो रहा है और 100 इसके अंदर भी ला सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप जो है स्लाइड करके इसके वैल्यू को जो है चेंज कर सकते हैं। और भी अगर आपको इसमें डिजाइनिंग करना है तो आप अपने हिसाब से भी इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें जो मेन मोटिव था वो था लॉजिक का और वो सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। बाकी स्टाइलिंग का पार्ट आप अपने हिसाब से जो है इसको एडजस्ट करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।